जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदान। नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खान। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वर अंबर। जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलंब। तुलसी तो बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। तीन लोक के पालनहार है तेरे अधीन। जय हो तुलसी मैया की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 12 की पौराणिक कथाएं। कार्तिक महात्म्य का अध्याय 12 हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप वहां से सुन सकते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं तुलसी माता की कथा और राय दामोदर भगवान की कथा। ये गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। यह उसके रोज का नियम था। नियम से नहाती। कार्तिक का महीना आया। बूढ़ी माई सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो के मंदिर जाती और वहां पूजा करती, कार्तिक के महात्म्य पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का खाट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता हुआ देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देकर आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी लोग कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापी नहीं थी, उसकी अर्थी उठाए नहीं उठ रही है, यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल से चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कथा पूरा सुनने का ही फल मिलता है। आधा अधूरा कथा सुनने से कोई फल नहीं मिलता। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए और चैनल को
अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पे आए हुए हर नए नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी। कार्तिक का महीना आया, उस दिन वह मंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं और राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, तो हम सब अब कार्तिक नहाएंगे, रोज सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, महात्म्य और कहानी सुनेंगे। तब वह कहने लगी कि मैं भी नहाऊंगी। सभी लोग अपनी अपनी बात करने लगी। एक बोली कि हम तो गंगा जी जाएंगे, दूसरी बोली कि हम जमुना जी जाएंगे, एक बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तब वह लड़की पूछने लगी कि यह राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं? तब वह कहने लगी कि मोर मुकुट, गले में वैजंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तब वो लड़की अपने घर गई और जाकर उसने रसोई बनाई और थाल सजाकर मंदिर में आ गई और वहां बैठकर बोली, आओ मेरे भगवान, आओ राई दामोदर, आओ और जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई। अब तो राय दामोदर भगवान सोचने लगे, यह तो ऊपर से गिर के मर जाएगी और मेरे दोष लगेगा, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के आए और बोले, चल बेटा, मैं भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। तब वह कहने लगी कि नहीं, तुम भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा, क्यों, कैसे होते हैं भगवान? तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट, गले में वैजंती माला पहने हुए हैं और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? तो हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते सभी सहेलियों से बोली कि मेरे घर में भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे उन्हें हो गए। हे राय दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सभी को देना। अब आइए मेरे साथ एक भजन गाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उम्मीद करती हूँ आज का कथा आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।